और आइए 12 बजे की खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जो कि यूपी के हरदोई से। हरदोई में ट्रेन में धमाके की साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे सूत्रों से खबर है कि दुर्गाना एक्सप्रेस कल बिजली खंभे के जिस केबल से टकराई थी, वहीं छेड़छाड़ के सबूत सामने आए हैं। रेलवे को शक है कि किसी ने बिजली शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने का प्लान बनाया था। आपको बता दें कि बुधवार को ट्रैक पर वायर से ये टकराई थी ट्रेन दुर्गाना एक्सप्रेस, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट की साजिश के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जब तार से टकराई थी, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि एक ट्रेन तार से टकराती हो, वो भी इलेक्ट्रिक वायर जो रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर से टकराना, तारों से टकराना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है ये पूरी घटना। दुर्गाना एक्सप्रेस जो कि यहां से गुजर रही थी, जिस केबल से ये ट्रेन टकराई है उससे छेड़छाड़ हुई थी। ये सूत्र बता रहे हैं कि इन तारों को छेड़ा गया और ये जानबूझकर किया गया। एक और बड़ी घटना रेल से जुड़ी हुई सामने आती है, हरदोई से सामने आती है, और ट्रैक पर जहां इस बड़ी साजिश की आशंका रेलवे सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपको बताते हैं क्या हुआ। पहले तो आप पूरी घटना समझिए। ट्रैक पर लटके वायर से टकरा गई ये ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, और उसके बाद आपको बता दें कि धमाके के साथ लाइन में फॉल्ट आ गई थी। और यूपी के हरदोई में उमरताली स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। रेल के खिलाफ ब्लास्ट की एक बड़ी साजिश दिख रही है। बुधवार को सुबह 5 बजे ये पूरी घटना होती है, पूरा हादसा होता है। दुर्गाना एक्सप्रेस ये वाली ट्रेन रही, एक्सप्रेस ट्रेन रही, और ये ट्रेन टकराई। ब्लास्ट की साजिश, गहरी साजिश और वायर से छेड़छाड़, ये सूत्र बता रहे हैं, रेलवे के सूत्र। ये शक है कि ऐसा हो सकता है कि एक ब्लास्ट की साजिश रची गई हो, नहीं तो अमूमन वायर से इस तरह ट्रेन टकराती नहीं है। बहुत एहतियात बरता जाता है, और ये रेलवे के रूल्स में है कि इस तरह से इलेक्ट्रिक वायर टकराती नहीं है। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा तफसील के साथ जुड़ रहे हैं कुमार कुंदन, जो और ताज़ा अपडेट देंगे। कुमार, एक बड़ी घटना सामने आई है, वो भी फिर रेलवे से जुड़ी हुई, लेकिन इस मामले में शक इसलिए और ज़्यादा गहराता है कि इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्टेड नहीं होती हैं, ऐसी आशंका भी नहीं होती कि टकरा सकती, और यह हादसा हो जाता है। इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको एक तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा निधि। मैं इस वक्त रेलवे ट्रैक पे ही मौजूद हूँ, और मेरे ठीक सामने में आप देखिए OHE वायर वगैरह है। अब देखिए, अगर ये वायर टूटती है या गिरती है तो ये मतलब एक अमूमन इस तरीके से घटना होती नहीं है कि ये गिर जाए और सामने सपोज कीजिए कि एक ट्रेन जो आपको दूर दिख रही हो, वो आ रही हो, तो इससे टकरा जाए। अब टकराने की स्थिति में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन पैदा होता है, क्योंकि उसमें पावर होता है, तो फ्रिक्शन से आग लगने की संभावना होती है। ट्रेन की रफ्तार काफ़ी अधिक होती है, और ऐसे में एक आग लगने से ब्लास्ट की स्थिति बन जाती है। तो ये जो पूरी कोशिश है, इस पूरी कोशिश को देखकर ऐसा पहली नज़र में रेलवे को लग रहा है कि टेक्निकली ये संभव नहीं है जैसा कि हुआ है। तो रेलवे को लगता है कि किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि इलाका ऐसा संदिग्ध है। एक तरह से कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सब कानपुर जोन के आसपास हुई है। ट्रेन रात को लखनऊ पे 3:30 बजे निकलती है, और उसके बाद 5:30 बजे ये घटना हो जाती है। तो ये जो टाइमिंग, जगह और तमाम तरह की चीज़ें ऐसी हैं, जिससे रेलवे को ऐसा लगता है कि इसमें किसी साजिश की बू आ रही है। इसलिए इस पूरे घटना की बड़े अधिकारियों से जांच करवाई जा रही है। हालांकि कल की इस घटना के बाद से काफ़ी ज़्यादा वहाँ परेशानी हुई, ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित करने पड़े, लगभग दर्जन भर ट्रेनें इससे इफेक्टेड हुई, और 6 से 8 घंटे तक ट्रैफिक पूरा वहाँ पे एक तरह से अस्त व्यस्त रहा। बट लेकिन जो बड़ी बात है, थोड़े दिन पहले कानपुर रेल हादसा हुआ, उसके बाद फिर ये OHE तार में परेशानी आई। ये जो चीज़ें हैं, रेलवे को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, इसकी अच्छी से जांच होनी चाहिए, और इसलिए बाकायदा हाई लेवल कमेटी बना के इसकी जांच की जा रही है कि कहीं बड़ा सवाल ये भी है। बिल्कुल कुमार, बड़ी बात आप कह रहे हैं, और बड़ा सवाल ये भी है कि जो ट्रेन की छत होती है, ये लाइंस, ये जो केबल्स होती हैं या वायर्स होती हैं, इतनी लो लाइन नहीं होती है कि ट्रेन की छत टकरा जाए। सवाल कई खड़े करती है घटना। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं हम, जो फिक्र बढ़ाती हैं। जी हाँ, 8 सितंबर को कानपुर में इंजन से सिलेंडर टकराया, और सिलेंडर दूर जाकर गिरा, और फिर रेल ट्रैक के पास ही पेट्रोल भरी बोतल भी मिल गई। इसी दिन यानी 8 सितंबर को ही राजस्थान में भी एक घटना होती है। अजमेर में इंजन से 100 किलो वजनी सीमेंट का ब्लॉक टकराया, और ये सबूत ट्रेन के इंजन पर भी देखे गए। वहीं अब 11 सितंबर की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां यूपी के ही हरदोई में ट्रैक पर वायर से ट्रेन टकराती है, और रेलवे सूत्र बड़ी विस्फोटक साजिश की आशंका जता रहे हैं। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है।